let a vector, b vector, c vector are 3 unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector is also unit vector if pairwise angle between a vector, b vector, c vector are theta 1, theta 2 and theta 3 respectively, then cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इन दोनों का तीनों का समेशन मुझे बताना है किसके इक्वल होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ कि कंसेप्ट अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में। तो मुझे दिया हुआ है क्या कि इन तीनों का जो समेशन वो भी यूनिट वेक्टर, तो मैं लिख सकती हूँ क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 1 लिख सकती हूँ मैं। तो इसे बस की कंसेप्ट में यूज करके सॉल्व करूंगी। सो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ मैं मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, यूनिट वेक्टर है तो 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस में 2 इंटू, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसे मैं लिख सकती हूँ ए बी कॉस थीटा 1 एंड ए बी की वैल्यू कितना 1 इंटू 1 1 ही होगा, तो मैं डायरेक्ट इसे कॉस थीटा 1 लिख दूंगी और इधर कॉस थीटा 2 प्लस में कॉस थीटा 3 इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा 2 प्लस में कॉस थीटा 3 इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा 2 प्लस में कॉस थीटा 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो -2 आ जाएगा और ये वैल्यू 2 इधर चल जाएगी, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा 2 प्लस में कॉस थीटा 3 इज इक्वल टू -1। तो -1 is the final answer. Which option is correct? D. So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.